अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने लाहौर छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब लाहौर से बनी गाला मुंतकिल हो रहे हैं। इसकी 3-4 बुनियादी वजूहत हैं। एक तो वो लाहौर में अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं, चूंकि उनको डर है कि उनको पंजाब हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, वो गिरफ्तार कर सकती है। और जिस तरह से पंजाब निगरान हुकूमत ने एग्रेसिव बिहेवियर का मुजाहरा किया पिछले कुछ अर्से में, उससे बिल्कुल एविडेंट है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया और फिर उनको मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाया जाता रहा, और बाकी भी कुछ ऐसे इकदाम हैं जैसे CCPO लाहौर की तैनाती है या दीगर ऐसे अफसरान जिन्होंने 25 मई को PTI को कर्टेल करने में अहम रोल अदा किया था, तो उनको पुलिस में अहम पोजीशंस पर तैनात किया गया है। तो इसलिए PTI समझती है कि इमरान खान साहब अब लाहौर में ज़्यादा महफूज नहीं हैं। और फिर ये भी एक वजह है कि अगर निगरान हुकूमत उनको गिरफ्तार करती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसका ऑनर्स, उसका बोझ, बर्डन जो है वो वफाकी हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। मीडिया वफाकी हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि जी आपने अपने सियासी मुखालिफ को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसलिए भी वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाए। दूसरी वजह यह है कि उनको लगता है कि इस्लामाबाद में वो ज़्यादा महफूज इसलिए भी हैं कि KP के बिल्कुल करीब है, स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। वहाँ से उनको अगर कोई कुमक चाहिए होगी, कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह जनरेट होती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी हो गई है, तो उनको फौरी तौर पर किसी तरह की कुमक मिल सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद भी उनके लिए खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड इस तरह से है कि 3 की 3 NA की जो सीट्स हैं वो उन्होंने जीती हुई हैं, तो यहाँ पर भी उनको बेहतर तरीके से रिलीफ मिल सकता है, रेस्क्यू किया जा सकता है। चौथी रीज़न ये है कि उनके काफ़ी सारे केसेस जो हैं अभी मुस्तकबिल करीब में शुरू होने जा रहे हैं, तो इसलिए भी वो इस्लामाबाद मुंतकिल होने जा रहे हैं। यहाँ वो कितने महफूज हैं, यहाँ वो गिरफ्तार हो सकेंगे या नहीं, मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि बिल्कुल उनको यहाँ पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ज़्यादा वो महफूज नहीं है। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन, दूसरी सूरत इस तरह से भी जनरेट हो रही है कि अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जब बनी गाला में मुंतकिल होंगे तो उनके लिए बुलेट प्रूफ जो कमरे हैं, 2 कमरे बना दिए गए हैं, वो वहीं पे स्टे करेंगे, वहीं पर रहेंगे। और उनकी निजी सिक्योरिटी कंपनी से उनकी सिक्योरिटी भी ली जा रही है। और अगर वो निजी सिक्योरिटी, अगर फॉर एग्जांपल रियासती मशीनरी इस्लामाबाद की पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती है, तो एक सूरत हाल ये भी जनरेट हो सकती है कि जो निजी सिक्योरिटी कंपनी के लोग हैं, अहलकार हैं, वो उनको रोकें और उनके साथ तसादुम वाला सिलसिला भी हो सकता है। तो इस तरह का भी मामला बहरहाल तसादुम का खतरा बहरहाल मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बनी गाला में भी मुकीम हो जाएंगे एक तरह से, और वहीं पर ही स्टे करेंगे। और लग ये रहा है कि अगर पंजाब में या KPK में इंतखाबात होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी इमरान खान साहब इस तरह से नहीं लग रहा जिस तरह से अपने आप को वो कटेल करते जा रहे हैं, या जिस तरह से हाइप एक क्रिएट की हुई है कि उनकी जान को खतरा है। और PTI के फॉलोअर्स भी यही समझते हैं कि बिल्कुल उनकी जान को खतरा है और उनको कत्ल किया जा सकता है। आए रोज़ वो नई कोई ना कोई थीरी देते रहते हैं, तो उससे ये लग रहा है कि उनके फॉलोअर्स भी ये बिलीव भी करते हैं और उनके फॉलोअर्स को इस बात से कोई इशू नहीं होगा कि इमरान खान साहब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल प्रोसेशंस वगैरह हैं या जलसे जुलूस वगैरह हैं, वो बनी गाला में रहकर ही उनसे एड्रेस वगैरह कर रहे हैं। वो फेसबुक के, यूट्यूब के थ्रू या लाइक ऑनलाइन उनके साथ इंटरैक्ट करें, तो इससे PTI को या PTI के फॉलोअर्स को ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो लग ये रहा है कि फिजिकली वो शायद जलसे जुलूसों में नहीं जा सकेंगे और नहीं जाएंगे, लग रहा है ऐसा। तो वो बस वहीं बनी गाला में रह के और ऑनलाइन वो खिताब किया करेंगे जिस तरह से अभी भी वो ज़मान पार्क में रह के कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा औरत थी, उनको तालिबान की जानिब से मुसलसल धमकियाँ भी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुनासिब समझा और बड़ी दलेरी के साथ वो अवाम में निकली, वोटर्स के दरमियान आई। उन्होंने कहा कि अवाम ही सबसे बड़ी मेरी मुहाफ़िज़ है। और हालांकि सानिया कारसाज 18 अक्टूबर 2007 को भी हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की शहादतें हुई, लेकिन वो चीज़ भी बेनज़ीर साहिबा को अवाम में जाने से नहीं रोक सकी, अवाम के साथ इंटरेक्शन से नहीं रोक सकेगी। जो इलेक्शन का सिलसिला था या इलेक्शन की कैंपेन थी, उस चीज़ से भी इमरान खान अब वो बेनज़ीर साहिबा नहीं बाज आई और वो अवाम में गई। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने
इस तरह का सिनेरियो पेंट कर दिया है मीडिया में भी और अपने अमंग इस फॉलोअर्स एज वेल कि अब अगर वो नहीं भी निकलते तो इस बात को कोई बुरी बात नहीं समझा जाएगा, कोई मजायका नहीं समझा जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि ये बुज़दिली की अलामत है। एनीवेज, दूसरी तरफ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि बिल्कुल वो कौमी सतह के लीडर हैं जो उनकी साजिशी थीरीज सिर्फ मीडिया में रेलिवेंट होने के लिए ही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको मुनासिब और बेहतर सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, चूँकि हम एक और कौमी लीडर की जान को ख़तरा या उनकी शहादत को किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ है। तो इससे पहले भी इमरान खान साहब जब अप्रैल में उनकी हुकूमत गई थी और पंजाब में निगरान हुकूमत हमजा शहबाज की हुकूमत आ गई थी, तो उस वक्त भी वो KPK में कोई 1.5-2 महीना रह के आए थे, जहाँ पे महमूद खान और PTI की हुकूमत थी, और अभी भी वो इसलिए लाहौर में कुछ अरसे से नवंबर ऑनवर्ड्स मौजूद थे, चूँकि वहाँ पे परवेज़ इलाही की क़यादत पे उनकी अपनी हुकूमत मौजूद थी। तो मुसलसल वो गिरफ्तारियों से बचने के लिए अपनी जगह, अपने मकामात तब्दील करते रहते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जी जो हथकड़ी है ये तो सियासी वर्कर का जेवर होता है और जेल सियासी वर्कर का दूसरा घर होता है, और जिस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं वो तो सियासतदान तो आए रोज़ जेलों में जाते हैं। बहरहाल इस तरह का सिलसिला है जी, ये वजूहात हैं जो वो इस्लामाबाद मुंतकिल होने जा रहे हैं, देखते हैं। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पर भी उन बिल्कुल गिरफ्तार हो सकते हैं और चीज़ें जिस तरह से उनके अगेंस्ट होने जा रही हैं। अब इमरान खान साहब के गिर्द घेरा मजीद भी तंग होने जा रहा है। आज ममनुआ फंडिंग का केस भी था बैंकिंग कोर्ट में, उसकी जज ने भी कहा है कि इमरान खान साहब को 10 फरवरी को हर सूरत पेश होना है, हाजिरी लगवानी है, ज़ाती हैसियत में उनको पेश होना है। अगर वो ज़ाती हैसियत में नहीं पेश होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उनकी ज़मानत भी मनसूख हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछली पेशी पर भी आपने हाजिरी से इस्तिस्ना लिया था, तो मज़ीद उनको इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। तो जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो भी अब आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो 10 फरवरी को अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होते हैं तो बैंकिंग कोर्ट उनकी ज़मानत मनसूख कर सकता है। दूसरी तरफ तोशा खाना केस में भी सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में पेशी थी, जहाँ पे PTI और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान खासी झड़प भी हुई, और इलेक्शन कमीशन के वकील की ये प्ली थी कि कोई भी गरीब आदमी हो उसको हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं मिलता, और इमरान खान के दूसरी तरफ उनके वकील ने वकालतनामा भी जमा नहीं करवाया और मुसलसल हाजिरी से इस्तिस्ना ले रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील की ये प्ली थी कि उनको अब मज़ीद रियायत नहीं मिलनी चाहिए, तो उस पर भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को एक तो इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश हों और उनको हर सूरत पेश होना पड़ेगा और किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। दूसरा, उन्होंने ये भी फैसला किया है कि उन पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अगर फ़र्द जुर्म उन पे आयद होती है तो उसके बाद कोर्ट में ट्रायल आगे बढ़ेगा और उसके बाद फिर उनकी 5 साल की नाअहली, 3 साल के लिए वो जेल भी जाएंगे। नज़र आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी और वो जेल भी जाते नज़र आ रहे हैं और डिस्क्वालीफाई भी नज़र आ रही है। तो ये वीलॉग था जी आज का। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।